आप सभी का फिर से स्वागत है साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, पढ़ रहे थे हम हमारा चैप्टर विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। आज हमें आगे एक पढ़ना है जो टॉपिक दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है और हमको उसके जो है ये इंश्योर करना है कि इसके अंदर किसी तरह की कोई हम इसके अंदर कोई क्वालिटेटिव हम इसके अंदर कोई गुण डालना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई जीन हम उसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं और हम ये नहीं चाह रहे कि जो गाइनोशियम है उसके ऊपर उसका ही एंड्रोशियम जो है उसका पॉलन आकर ड्रॉप हो। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, लेकिन उस स्टेप से पहले हमको ये इंश्योर करना होता है कि कौन कौन से हमको पेरेंट्स चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स में हम सेलेक्ट करते हैं मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट और मेल पेरेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं कि मान के चलिए कि एक फ्लावर है, ठीक है, ये जो एक फीमेल है ये कैसी है, डिजीज़ रेजिस्टेंट है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ये कैसी है, डिजीज़ रेजिस्टेंट है, ठीक है, पर इसकी यील्ड अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं है? यील्ड अच्छी नहीं है। एक मेल है जो भी क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसकी यील्ड बहुत अच्छी है। तो हमने ऐसे करके क्या कर लिया, पेरेंट्स का सिलेक्शन कर लिया। अब ये जो पेरेंट्स हैं इन दोनों का हमने क्या करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाया, ठीक है। तो इनका पॉलिनेशन हम आर्टिफिशियली करवाते हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए। तब जाके हमें क्या मिलता है, तब जाके हमें इम्प्रूव्ड जो है प्रोजेनी मिलती है। इम्प्रूव्ड वैरायटी हमें मिलती है। आई बात समझ में कि अगर हमें कुछ ऐसे जो क्वालिटीज़ हैं उनको पहले हमें सेलेक्ट करना है कि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमको करवाना है, तो वो उसकी हमारी डिमांड क्या है, ठीक है। हमारी डिमांड है कि डिजीज़ रेजिस्टेंट तो होना चाहिए लेकिन यील्ड भी अच्छी होनी चाहिए। अब अगर मान के चलो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ और इसका जो पॉलिनेशन है वो अपने ही पॉलन ग्रेन से हो गया, तो क्या कभी इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम बहुत सारे कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है उसके स्टेप से, ठीक है। देखो, स्टेप्स में हमारा जो नंबर 1 स्टेप है दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हमने क्या कर लिया, हमने पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लिया, हमने क्वालिटी सेलेक्ट कर ली कि मेल की हमें ये क्वालिटी चाहिए, फीमेल की ये क्वालिटी चाहिए, या फिर मेल की ये, फीमेल की, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स हमने देख लिया। सेकेंड स्टेप होगा जो होगा इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन। अब मैडम व्हाट इज दिस इमैस्कुलेशन? बच्चों, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, जो कि कैसा होगा, प्रीमेच्योर, रिमूवल ऑफ प्रीमेच्योर एंथर, ठीक है, बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी, ठीक है बच्चों। होता क्या है अब ये समझना
एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, उसमें अभी ना तो गाइनोशियम मैच्योर हुआ है ना एंड्रोशियम मैच्योर हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है कि हमें उस गाइनोशियम के ऊपर उसके स्टिग्मा पे वो पॉलन ग्रेन लैंड कराना है जिसकी क्वालिटी हमें चाहिए, जिसकी जो कि रेजिस्टेंट भी, जिसका अच्छा डिजीज रेजिस्टेंट और जिसकी यील्ड भी अच्छी है, ठीक है, वो पॉलन ग्रेन हमको इसके ऊपर डस्ट करना है। लेकिन उसके लिए उससे पहले हमें ये भी इंश्योर करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इसका खुद का ही जो पॉलन ग्रेन है वो ही इसके ऊपर आ जाए, लैंड कर जाए, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन, यानी कि जो एंथर होता है उसे ही कट कर देते हैं। देखो मैं बताती हूँ, ठीक है, ये फिलामेंट था, ये एंथर था, तो यहाँ पे इस एंथर को ही क्या करते हैं, कैंची बनाओ, ठीक है, इसको कट कर दिया बिफोर मैच्योरिटी, ठीक है बच्चों। तो इसको बोलते हैं हम इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन के बाद जो तीसरा स्टेप होता है बच्चों, दैट इज, कौन सा कलर लिया था, दैट इज बैगिंग। अब आप बैगिंग किसको करोगे बेटा, देखो अभी हमने जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसका जो पॉलन ग्रेन वाला पार्ट है यानी कि एंथर, उसको तो हम कट कर चुके हैं, ठीक है, हम उसके स्टेमन को हम जो है कट कर चुके हैं। लेकिन अभी हमें ये भी इंश्योर करना है कि वो जो स्टिग्मा है उसके ऊपर कोई दूसरा अनवांटेड पॉलन आकर ना पॉलिनेशन कर दे, ठीक है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो गाइनोशियम होती है उसको, उस इमेच्योर, ठीक है, गाइनोशियम को हम बैग से कवर कर देते हैं, ठीक है। क्या है, स्टिग्मा इज कवर्ड, लिखते हैं इसे, पिंक से लिखता है, स्टिग्मा इज कवर्ड from contamination of unwanted pollen grains। कब तक, till stigma is matured, is not, ठीक है, यानी कि तब तक स्टिग्मा को बैग कर देते हैं हम, उसको पूरा बैग से कवर कर देते हैं जब तक कि वो क्या नहीं हो जाती है, मैच्योर नहीं हो जाती है। अब क्या होगा मैडम, अब बैगिंग भी कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, देखो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के बाद हमने एंथर कट कर दिया, ठीक है, एंथर कट करने के बाद हमने बैगिंग कर दी यानी कि स्टिग्मा को कवर कर दिया। अब हम करेंगे, जब स्टिग्मा क्या होगी, मैच्योर हो जाएगी, तो हम करेंगे इसकी डी बैगिंग, डी बैगिंग, ठीक है। अब डी का मतलब क्या है बच्चों, डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है, डी का मतलब होता है रिमूवल, यानी कि बैग को रिमूव कर देना, यानी कि रिमूवल ऑफ बैग लिखते हैं इसे। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, हम डी बैगिंग कर क्यों रहे हैं, रिमूवल ऑफ बैग टू डस्ट the desired, to dust the desired pollen grain। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो pollen grain सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, कि जिसकी हमको डिजीज रेजिस्टेंट भी अच्छा है जिसका, और जिसकी यील्ड भी अच्छी है, जिस pollen grain को हमने सेलेक्ट कर रखा है, अब वो pollen grain हमको चाहिए कि अब जब स्टिग्मा मैच्योर हो गया है, जो हमारी पिस्टल है वो मैच्योर हो गई, गाइनोशियम मैच्योर हो गई है, तो उसके स्टिग्मा पे हम उस पॉलन ग्रेन को क्या करेंगे, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को डस्ट करेंगे। उसको डस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डी बैगिंग करेंगे, रिमूवल ऑफ बैग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा मैडम, फिर उसके बाद करेंगे हम उसकी नया
जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विच इज रीबैगिंग। क्या करेंगे? रीबैगिंग। मैम पहले आपने उसको बैगिंग किया, फिर आपने उसको डीबैगिंग किया और अब आप उसको रीबैगिंग कर रहे हो। ये क्या चीज़ है? देखो बच्चों, रीबैगिंग क्यों किया जाता है? रीबैगिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो स्टिग्मा है उसके ऊपर अभी भी जो है दूसरे पॉलन ग्रेन्स आ सकते हैं और आके पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो उस चीज़ को अनवांटेड पॉलन ग्रेन से बचाने के लिए रीबैगिंग की जाती है कि हमें जो हमारा डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है बस वही चाहिए, इसके अलावा हमें कोई और पॉलन ग्रेन नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? स्टिग्मा इज bagged, stigma is bagged till the fruit is developed। ठीक है, जब तक कि फ्रूट जो है डेवलप नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे? इसको जो स्टिग्मा है उसको दोबारा से बैक करके रखेंगे और जब फ्रूट डेवलप हो जाएगा तो हमें हमारा मन चाहा जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर है वो मिल जाएगा। यानी कि अब जो फ्रूट आएगा उसके अंदर हाई तो डिजीज रेजिस्टेंट पावर होगी और उसकी यील्ड भी कैसी होगी? अच्छी होगी, हाई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अभी ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन था ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में था। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हो, यानी कि सिर्फ फीमेल फीमेल प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे? व्हेन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन is in unisexual flower। यूनिसेक्सुअल फ्लावर से क्या मतलब है यहाँ पे? कि यहाँ पे जो फ्लावर है उसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर गाइनोशियम है तो देखो बच्चों, अभी हमने जो स्टेप्स देखे थे यहाँ पे, ठीक है, देखो ये जो स्टेप्स थे सारे के सारे एज इट इज स्टेप्स चलेंगे। जो नहीं होगा वो क्या नहीं होगा? इमैस्कुलेशन। क्यों नहीं होगा इमैस्कुलेशन? क्योंकि है ही नहीं एंथर। ठीक है ही नहीं स्टेमन, है ही नहीं एंड्रोशियम। तो जब एंड्रोशियम ही नहीं होगा तो आप इमैस्कुलेशन किसका करोगे? हाँ, गाइनोशियम का कर दोगे क्या? नहीं बच्चों। ठीक है, तो जब when artificial hybridization is in unisexual flower then क्या होगा? all the steps are same as of bisexual flowers artificial hybridization except, ठीक है, except what? except emasculation। ठीक है, सिर्फ इमैस्कुलेशन नहीं होगा, इसके अलावा सारे स्टेप्स सेम होंगे। वही पेरेंट्स का सिलेक्शन होगा, वही बैगिंग होगी प्रीमैच्योर गाइनोशियम की, फिर डी बैगिंग होगी, हम उसके ऊपर डस्ट करेंगे कौन सा? हमारा डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, और फिर दोबारा से उसको बैक कर देंगे। कब तक के लिए? जब तक कि फ्रूट डेवलप
नहीं हो जाता। सारे पॉइंट्स एज इट इज आपको लिखने हैं। एग्जाम में अगर पूछे तो ये लाइन मत लिखाना, ये आपके लिए है, ठीक है। आपको एग्जाम में वो सारे ही स्टेप्स लिखने हैं, बस उसके अंदर आपको क्या ऐड नहीं करना है, इमैस्कुलेशन, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। अब आप कहोगे मैडम डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो सुना था लेकिन ये डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ से आ गया। बच्चों देखो होता क्या है, जब पॉलन ट्यूब बन रही थी, हमने देखा था लास्ट अपने लेक्चर के अंदर कि जब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो रहा था उसके अंदर पॉलन ट्यूब बन रही थी और पॉलन ट्यूब में वेजिटेटिव सेल के पीछे पीछे 2 मेल गैमीट्स थे, ये हमने देख लिया था। अब बच्चों जब 2 मेल गैमीट हैं तो उन 2 मेल गैमीट्स का काम भी तो 2 बार होगा ना। अब 2 मेल गैमीट है तो दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे ना। आप सिर्फ एक को तो मौका दे दो फर्टिलाइजेशन करने का, दूसरे को नहीं दो, ऐसे काम नहीं चलता, दोनों को ही मौके मिलते हैं। इसीलिए प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक यूनिक फीचर है, ठीक है। किसका, एंजियोस्पर्म्स का। लिखते हैं यहाँ पे क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस, ठीक है। 2 बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है 2 गैमीट्स के द्वारा, ठीक है। चलो अब ये क्या है बच्चों, ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं ये डबल फर्टिलाइजेशन उनका क्या है, यूनिक फीचर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि गैमीट्स का 2 बार जो है फ्यूजन होता है। अब हमको ये देखना है कि वो जो 2 गैमीट्स आ रहे थे उनका फेट क्या है, ठीक है। तो उनका फेट यानी कि जो फर्स्ट गैमीट था, फर्स्ट गैमीट कौन सा था हमारा बच्चों, मतलब वेजिटेटिव सेल के पीछे पीछे 2 गैमीट्स थे, तो जो फर्स्ट मेल गैमीट है ये क्या करेगा, इट विल फर्टिलाइज, it will fertilize egg cell with egg cell और फिर वो क्या बनाएगा, forms zygote, forms zygote, ठीक है बच्चों। लेकिन वो जो दूसरा गैमीट था, सेकंड गैमीट, उसका क्या होगा, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। सेकंड मेल गैमीट will second male gamete fuses with secondary nucleus। अब आप कहोगे मैडम ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है। बच्चों देखो क्या होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सुनो। जब यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, हमने देखे थे 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, तो जैसे जैसे सिनर्जिड्स डिसॉल्व होते जाते हैं, अपना केमिकल रिलीज करते जाते हैं, ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस के साथ मिलकर, तो क्या होता है, पॉलन ट्यूब उधर की तरफ बढ़ती जाती है और एग सेल तक पहुंच जाती है। एग सेल में जाके एक गैमीट निकलेगा और एक गैमीट निकल के क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा एग सेल को। फिर दूसरा गैमीट, क्योंकि वो सिनर्जिड और फिलीफॉर्म एपरेटस जो थे वो क्या हो चुके हैं, वहाँ पे डिसॉल्व हो चुके हैं, तो दूसरा गैमीट निकल के पहुँचता है जो हमारे वो पोलर न्यूक्लियाई थे वहाँ पे। अब इस दौरान में ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं ये आपस में धीरे 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 क्या हो जाते हैं, धीरे 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 आपस में ये फ्यूज हो जाते हैं और बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या थे दोनों, पोलर न्यूक्लियाई,
और अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, सेकेंडरी न्यूक्लियस में। तो बीच में जो स्ट्रक्चर, अब जो दो न्यूक्लियाई थे वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो सेकेंड गैमीट जो जाएगा मेल का, वो फ्यूज करेगा उस सेकेंडरी न्यूक्लियस तक, ठीक है। अब जब वो उनके साथ जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेगा, के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होगी पेन। अब आप कहोगे मैडम पेन क्या है? बच्चों पेन जो है इसका फुल फॉर्म हम यहाँ लिख देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो आपको ये कहानी अभी तक समझ में आई कि हुआ क्या इसके अंदर, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस। यूनिक फीचर है ये किसका, एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कितनी बार हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, 2 बार हो रहा है। कैसे, देखो हमने यहाँ पे अभी समझाया भी कैसे, देखो शेप से बताते हैं कैसे समझाया। देखो प्राइमरी गैमीट, फर्स्ट गैमीट जो है मेल गैमीट, वो क्या करेगा, इट विल फर्टिलाइज विद एग सेल और क्या बनाएगा, वो जाइगोट बनाएगा। और जो सेकेंड मेल गैमीट था, ठीक है, वो किसके साथ फ्यूज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। और वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर क्या बना देगा, पेन बना लेगा। पेन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम अब आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हो, ये एक सेंट्रल सेल है, ठीक है। ये जो सेंट्रल सेल है अभी मैं बताती हूँ, बीच का देखो पहले, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों, सॉरी, ये आपको बीच में क्या दिख रहा है, आपको जो ये एक सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा था, ये एक्चुअल में क्या था, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस था। और जब दूसरा गैमीट आकर यहाँ पे इसके साथ फ्यूज हो गया, तो अब ये क्या बन गया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसकी प्लॉइडी क्या है बच्चों, 3n है। क्यों है, देखो इसकी प्लॉइडी 3n क्यों है, क्योंकि देखो एक जो गैमीट था उसकी प्लॉइडी भी n थी, करेक्ट, ठीक है। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस थे वो क्या थे, 2 न्यूक्लियस थे ना बच्चों, तो उनकी प्लॉइडी क्या थी, 2n थी। लेकिन अब जो पेन बनेगा तो वो कितने न्यूक्लियस हो गए, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए, इसलिए इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 3n होगी। याद रखना आप ये चीज़, प्लॉइडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो 3n यहाँ पे इसकी प्लॉइडी हो जाएगी। अब ये आपको जो सेल दिखाई दे रही है, जिसको हम पहले क्या कहा करते थे बच्चों, सेंट्रल सेल बोलते थे, ठीक है। ये सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो गई है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो गई है। स्टार्टिंग में देखो, पहले हम एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। हम अपना वही एम्ब्रियो सैक जो है उसका डायग्राम बनाते हैं, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसके अंदर हम बना लेते हैं एक एग सेल और उसकी सिनर्जिड सेल, ठीक है। अब बच्चों आपको ये चीज़ पता होगी कि एग सेल अगर हमने बना दी है तो वो किधर की तरफ होगी, वो एग सेल, अगर एग सेल यहाँ बनाई है तो ये अगर एग सेल है तो एग सेल हमें पता है कौन से एंड की तरफ होती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है। और माइक्रोपाइलर का अपोजिट क्या होता है, चैलेजल एंड। ये क्या थी, एंटीपोडल सेल्स थी। और ये हमारे बीच में क्या थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ठीक है। ये क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई। दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पे ये कैसा है, ये है एम्ब्रियो सैक हमारा, कैसे, बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्या है, एम्ब्रियो सैक, और ये कब है, बिफोर फर्टिलाइजेशन है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। और जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या क्या बन गया, देखो बच्चों, ये जो सेंट्रल सेल थी, ये बड़ी वाली जो सेल थी, इसको हमने क्या कहा था, सेंट्रल सेल, ठीक है। ये जो सेंट्रल सेल थी
ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों? ये कन्वर्ट हो गई पीईसी में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। ठीक है, जो पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेन में। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर ये कन्वर्ट हो गए। अब देखो बच्चों, जब ये प्रोसेस चल रही थी तो हमने अभी देखा था फिलीफॉर्म एपरेटस डिसॉल्व हो जाते थे और जो ये सिनर्जिड सेल्स थी, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? सिनर्जिड सेल्स, ये भी कैसी हो गई? डीजेनरेट हो गई। ठीक है, तो एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल एंड और कौन सी? सिनर्जिड सेल्स, ये क्या हो जाती हैं? ये हो जाती हैं डीजेनरेट। ये क्या हो जाती हैं? डीजेनरेट हो जाती हैं। और एग जो होता है, एग सेल जो होती है, एग किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? जाइगोट में। एग कन्वर्ट इनटू जाइगोट। ठीक है बच्चों, देखो एक बार दोबारा से समझो, दोबारा से समझाते हैं आपको। चल क्या रहा है यहाँ पे? जब फर्टिलाइजेशन हुआ उससे पहले क्या था? ये था एम्ब्रियो सैक हमारा। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें आपको दिख रहे हैं एग सेल। एग सेल की सहायक सेल कौन सी थी? सिनर्जिड सेल। ठीक है, जहां एग सेल होती है वो हमको पता है कौन सा एंड होता है? माइक्रोपाइलर एंड होता है। उसके अपोजिट वाला कौन सा होता है? चैलिजल एंड होता है, जहां प्रेजेंट होती है एंटीपोडल सेल्स। सेंट्रल सेल होती है ये बड़ी वाली सेल, और बीच में दो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, फिर जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहले ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों? ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर। पहले एक गैमीट जब एंट्री करेगा, ठीक है, एक गैमीट एंट्री करेगा तो वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा वाला गैमीट जब एंटर करेगा तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। फिर क्या होगा? उसके बाद उस समय पे जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सेंट्रल सेल जो थी, जो यहाँ हमारी सेंट्रल सेल थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो गई। और जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था, जो हमारे एक स्पर्म ने किसके साथ किया था? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, जिसकी प्लॉइडी क्या है? 3n। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ पेन। ओके, फिर क्या हुआ? ये जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है, मतलब वो फर्टिलाइजेशन के टाइम में ही हो गया था कि सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स हैं वो भी क्या हो गई हैं? डीजेनरेट हो गई हैं। और जो एग सेल है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? जाइगोट में कन्वर्ट हो गया है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस था हमारा, ये था डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहिए, स्टे ट्यून रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।